हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला यानी खंड सूत्र। खंड सूत्र क्या कहता है कि अगर आपके पास दो बिंदु हैं, माना P और Q, आपके पास दो बिंदु हैं, P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश है A और Q का स्थिति सदिश है B। पी क्यू के बीच में पी क्यू को कोई बिंदु R विभाजित कर रहा है M और N के रेशियो में, यानी R पी क्यू रेखाखंड पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M अनुपात N में, और इस R का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r। तो हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको इसका मान निकालना है स्मॉल r का। ठीक है, ये जो किस अनुपात, ये जो इसको M और N के अनुपात में विभाजित कर रहा है बिंदु R, इसका आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो देखिए ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर हमारे। अगर R इस PQ रेखाखंड को अंत विभाजित करता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अंत विभाजन के लिए R बराबर M इंटू बी प्लस N इंटू ए अपॉन M प्लस N। क्या होगा R पोजीशन वेक्टर हमारा, M इंटू बी, M की मल्टीप्लाई होगी B के साथ और N की मल्टीप्लाई होगी A के साथ, मतलब क्रॉस होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, उन दोनों का ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय M प्लस N। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा अंत विभाजन के लिए। अंत विभाजन क्यों, क्योंकि R पी क्यू को अंत विभाजित कर रहा है, यानी जो पी क्यू की लंबाई है ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये इसको विभाजित कर रहा है। अब बात करते हैं बाह्य विभाजन की। बाह्य विभाजन मतलब कि R पी क्यू को इस लंबाई के अलावा कहीं और विभाजित करेगा। हमने मान लिया ये हमारा P था, ये हमारा Q था। ठीक है, इसका स्थिति सदिश हमारा A और इसका स्थिति सदिश B। ठीक है, जैसे हमने यहाँ माना था, लेकिन इस बार R जो है वो हमारा PQ के बीच में नहीं है, कहीं बाहर है। हमने मान लिया ये हो गया हमारा R। ठीक है, और जब R ये हो गया तो इसका स्थिति सदिश ये कुछ ऐसे जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, तो आपको ये स्मॉल r निकालना है। देखो मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ, डॉटेड से थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। ये r कहाँ है, पी क्यू के बाहर, और r का स्थिति सदिश ये है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बाह्य विभाजन के लिए रेशियो हुई है M अनुपात N। देखिए M कौन से वाला लिया था हमने, P और R। P यहाँ है, R इस बार यहाँ है, यानी अगर अनुपात वही है PR और QR का M अनुपात N, तो M कितना हो जाएगा हमारा, M हो जाएगा P से लेकर R तक। ठीक है, फिर QR N बाह्य विभाजन में इस तरीके से जाएगा, M ये पूरा, N ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु R बाहर है इस बार, इसलिए। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या सूत्र बनेगा हमारा, स्मॉल r M B माइनस N A अपॉन M माइनस N। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस था। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद करने हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखिए अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। जब हम वापस अंत विभाजन पर आते हैं, अगर ये वाला बिंदु R पी क्यू के ठीक बीच में स्थित हो, यानी M अनुपात N के बजाय ये हो जाए 1 अनुपात 1। जब बीच में स्थित होगा तो अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, तो 1 अनुपात 1 हो गया। तो उस कंडीशन में आपका R कितना निकल कर आएगा,
यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आ जाएगा a प्लस b/2। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अंतर विभाजन का सूत्र एक बार और देख लेते हैं। R बराबर ma प्लस mb अपॉन m प्लस n। m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश है ये R। ठीक है, चलिए बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या है? ma माइनस एन बी अपॉन m माइनस n, यहाँ पर माइनस आ जाता है। और अगर अंतर विभाजन में वो बिंदु मध्य बिंदु हो R, तो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। दो बिंदुओं P और Q के स्थिति सदिश OP बराबर 3a माइनस 2b तथा OQ बराबर a प्लस b हैं। उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, उस बिंदु R का जो PQ को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करता हो। यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन है, अंतः विभाजन का भी है और बाह्य विभाजन का भी है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दो बिंदु के स्थिति सदिश दिए हुए थे आपको A के और B के। यहाँ पर बिंदु P और Q गिवन है और स्थिति सदिश A और B की फॉर्म में है। यानी जो रोल वहाँ A कर रहा था वो रोल यहाँ क्या कर रहा है? ये 3a माइनस 2b कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर फिगर बनाएं, ये बिंदु P है, इसका स्थिति सदिश है 3a माइनस 2b। ये बिंदु Q है और इसका स्थिति सदिश है a प्लस b। ठीक है, और इसको मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु R है जिसका स्थिति सदिश हमें निकालना है। और ये जो R है ये हमारा PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब ये वाला पार्ट 2 और ये वाला पार्ट 1। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इजी है करना। चलिए अंतः विभाजन के लिए फर्स्ट वाला पार्ट पहले हम कर रहे हैं। अंतः विभाजन के लिए R कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से देखें, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, 2 इंटू a प्लस बी प्लस, क्योंकि अंतः विभाजन में प्लस आता है, 1 इंटू दिस 3a माइनस 2b अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ठीक है, 2a यहाँ से आएगा, 2b आएगा, 3a माइनस 2b आएगा, तो 2a प्लस 3 हो गया 5a। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। यानी R का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? अगर वो इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है PQ को, तो आ गया 5a अपॉन 3। ठीक है, बाह्य विभाजन अगर वो करता है तो बाह्य विभाजन के लिए आप चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। ये बना लीजिए, ये हो गया हमारा R। इस बार R यहाँ से खत्म होके कहाँ पहुँच गया? PQ पर आउटर साइड में पहुँच गया। ठीक है, और इस बार क्या है? अनुपात तो वही है 2:1, यानी PR कितना है? 2, ये वाला पार्ट, और QR कितना है? 1, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसका स्थिति सदिश कितना है? हम R मान लेते हैं वही, तो R कितना हो जाएगा? चाहे आप वहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पर प्लस की जगह पर आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा? 2 इंटू a प्लस बी माइनस 1 इंटू 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। कितना आ गया? 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b, तो 2a माइनस 3a यानी माइनस a, 2b प्लस 2b यानी 4b अपॉन 1, यानी केवल यही रह जाएगा। इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट का भी आंसर आ गया ये, और सेकंड पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया
ये दोनों कंडीशन में आर के स्थिति सदिश हमारे पास आ गए हैं। अंतः विभाजन के लिए r इक्वल्स टू 5a/3 और बाह्य विभाजन के लिए r इक्वल्स टू -a+4b। ठीक है, ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a व b, स्मॉल a और स्मॉल b क्रमशः बिंदु a और b के स्थिति सदिश हों, यानी स्मॉल a इस वाले a का कैपिटल A का स्थिति सदिश है और ये b कैपिटल B का स्थिति सदिश है, तब उन बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो ए बी को समत्रिभाजित करते हो। मतलब कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, माना ये A है और माना कि एक बिंदु ये दिया हुआ है B, और आपको किन दो बिंदु को, क्योंकि समत्रिभाजित यानी ट्राइसेक्ट यानी 3 बराबर बराबर भागों में बांटना, तो जब हम इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो दो बिंदु चाहिए। माना एक बिंदु ये है P और एक बिंदु ये है Q, और ये इसको एक और एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है क्योंकि तीनों पार्ट बराबर हैं, समत्रिभाजित। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हीं बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात करने हैं P के और Q के। पहले P पर आते हैं, Q की बात बाद में करेंगे। देखिए जो P है वो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1 और 2 के अनुपात में। क्यों, क्योंकि ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इसका स्थिति सदिश हो गया आपका A और इसका स्थिति सदिश हो गया आपका B, और हमें क्या निकालना है, ये P। ठीक है, चलिए P निकालते हैं, यानी कैपिटल P का स्थिति सदिश, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस। ठीक है, तो 2 इंटू A 2A प्लस 1 इंटू B प्लस B अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3। ये हो गया हमारा P का स्थिति सदिश इस वाले बिंदु का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम निकालेंगे Q का स्थिति सदिश। जब हम Q का स्थिति सदिश निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि Q ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो Q ए बी को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये वाला पार्ट A से लेकर Q तक का 2 यूनिट है, तो Q से लेकर B तक का 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। ठीक है, तो Q निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट के साथ और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट के साथ, तो यानी 1 इंटू A प्लस 2 इंटू B अपॉन 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P और Q के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, यानी आपको P भी दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है, और क्या निकालना है, इसका जो मिड पॉइंट बैठेगा उसका स्थिति सदिश मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। क्या था, a प्लस बी बाई 2, दोनों की स्थिति सदिश को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा b ना इस फॉर्म में दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी या i प्लस जे प्लस के वाली फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि p क्या है हमारा, 2 3 4 है और q क्या है, 4 1 -2 है, इसीलिए जो OP हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और OQ हमारा हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। तो ये जो आपको इस फॉर्म में दिया गया था, ये आपने i j k की फॉर्म में लिख दिया। तो आपको ना ऐसे जगह जगह पर दिया हो सकता है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, P का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया और Q का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया जो एक्चुअल में दिया हुआ था। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आ जाएगा। ठीक है, इसलिए PQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश
क्या होगा, ये वाली वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस ये वाली वैल्यू 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2i प्लस 4i 6i, डायरेक्ट लिख दूँ, 3j प्लस j 4j, 4k माइनस 2k 2k डिवाइडेड बाय 2। 2 को कॉमन लीजिए और नीचे से कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा, 3i प्लस 2j प्लस k। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें निकालना है किसी त्रिभुज के केंद्रक का स्थिति सदिश। सपोज आपके पास कोई गिवन त्रिभुज है, ये हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है, और हमने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ले लिए स्थिति सदिश ए के बी के और सी के, कहीं भी ले लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, और सी को आप थोड़ा नीचे ले लीजिए वरना ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये आपने सी बना लिया तो ये आ गया सी, ठीक है ना, ये ठीक है। आप फिगर नहीं भी बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर तीनों स्थिति सदिश आपके पास दिए गए हैं तीनों शीर्षों के, तो त्रिभुज के केंद्रक के स्थिति सदिश क्या होगा, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था, क्या होता था, केंद्रक जब हम निकालते थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 जब कोऑर्डिनेट होते थे, यू रिमेंबर, तो आप क्या करते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, x कोऑर्डिनेट आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 y कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर होगा, स्थिति सदिश निकालना है तो केंद्रक का स्थिति सदिश कैसे निकलेगा, केंद्रक का स्थिति सदिश बराबर a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। यदि त्रिभुज ABC के लिए OA, OB और OC ये दिए हुए हों, OA, OB और OC, ये क्या है, ABC के शीर्षों के स्थिति सदिश है, OA, OB और OC तीनों गिवन है। निकालना क्या है, त्रिभुज ABC के केंद्रक का स्थिति सदिश। तो कैसे निकलेगा, देखिए, त्रिभुज ABC के केंद्रक का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, बस i प्लस j प्लस के प्लस ऐसे लिख देती हूँ बिना ब्रैकेट के 2i माइनस j प्लस 3 के, थर्ड वाला प्लस i प्लस हाफ j और अपॉन 3, ये निकल गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, i प्लस 2i 3i प्लस i 4i, j और j कैंसिल और यहाँ है हाफ j और k 3k हो गया 4k डिवाइडेड बाय 3। यहाँ ले लीजिए एलसीएम, क्योंकि यहाँ 1/2 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6i प्लस j प्लस 4 2 जा 8k डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों आज हमने पढ़े सेक्शन फॉर्मूले और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल। ठीक है, आज के लिए आपके का क्वेश्चन है ये आपको ये फिगर फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, इस फिगर को देखना है, एनालाइज करना है, समझना है और उसके बाद ये आपको निकालना है OR और OR डैश। देखिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपको P और Q दिए हुए हैं, दो बिंदु, PR और QR का रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी PR QR का रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या है कि R PQ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको P और Q के स्थिति सदिश भी दिए हुए हैं,
ठीक है। और तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है OR यानी कि R ये, तथा आपको क्या निकालना है OR डैश यानी स्मॉल r डैश, ये दोनों आपको निकालने हैं। यानी जो r इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है उसका स्थिति सदिश निकालना है, और r डैश जो p q को बाह्य विभाजित कर रहा है 4 और 3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में, उसका भी आपको क्या निकालना है, ये रहा आर डैश निकालना है आपको, आर डैश वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकालना है। तो आपको यहाँ से ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इंफॉर्मेशन सारी फिगर में गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ही करना और इसका आंसर बताना है। साथ ही बच्चों ये भी बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।